नमस्कार, मैं जगन्नाथ इंदर, व्याख्याता, शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल पठियापाली, विकास खंड करतला, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़। आज हम कक्षा 10वीं के विषय हिंदी के पाठ का अध्ययन करेंगे। हम सबसे पहले इस चित्र का अवलोकन करते हैं। चित्र में हमें नीचे कमल के खिले हुए पुष्प दिखाई दे रहे हैं। हंस सरोवर पर तैरते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ पक्षियां टीले पर खड़ा होकर अपनी भोजन की तलाश में हैं, लग रहे हैं। पेड़ पौधे अगल बगल दिखाई दे रहे हैं। ऊंची ऊंची पहाड़ों की चोटियां दिखाई दे रही है और उस पहाड़ों की चोटियों पर बादल घूमते हुए घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो हम पाठ 1.3 बादल को घिरते देखा है को पढ़ेंगे। यह पाठ नागार्जुन कवि के द्वारा लिखा हुआ बादल को घिरते हुए देखा है से लिया गया है। सबसे पहले हम पद्यांश को देखते हैं। अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। छोटे छोटे मोती जैसे, छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है। बादल को घिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। प्रस्तुत पद्यांश कवि नागार्जुन द्वारा रचित कविता बादल को घिरते देखा से लिया गया है। इस पद्यांश में कवि ने वर्षा के आगमन का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वर्षा ऋतु में प्रकृति की सुंदरता का यहाँ देखने को मिलता है। मैंने निर्मल श्वेत पर्वत की चोटियों पर बादल को घिरते देखा है और उन बादलों से निकलने वाली मोती की बूंदों जैसी ओस के जो कण है वो मानसरोवर की तालाब में खिले हुए स्वर्णिम कमल पर गिरते हुए देखा है। उसके बाद पुनः आकाश में बादल को घिरते हुए देखा है। यह मानो वर्षा की बूंदें ऐसी लग रही है कि उस मानसरोवर में खिले हुए स्वर्णिम कमलों पर फैले हुए हैं। उनका सौंदर्य अप्रतिम है। बादल घिर घिर करके छा रहे हैं। कवि ने प्रस्तुत पद्यांश में अनुपम सौंदर्य का वर्णन किया है। प्रकृति के अनुपम सौंदर्य का वर्णन किया है। अनुप्रास अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार का समावेश है। पद में मधुरता है, लयात्मकता है। इस कविता का अगले पद्यांश देखते हैं। छोटी बड़ी कई झीलें हैं, छोटी बड़ी कई झीलें हैं, उनके श्यामल नील सलिल में समतल देशों से आया कर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर विषितंतु खोजते, तिक्त मधुर विषितंतु खोजते हंस को तिरते देखा है। बादल को घिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने प्राकृतिक उपादानों का वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि श्वेत इस हिम पर्वत पर कई छोटे बड़े झीलें हैं और उनके श्यामल नील सलिल में और उन झीलों के काले नीले जल में समतल देशों से आया कर पावस की उमस से आकुल विभिन्न स्थानों से दूर दूर से आए हुए
पक्षीगण हैं अपने जो पावस से वर्षा की व्याकुलता से उमस से व्याकुल हैं और उस व्याकुलता से उस सरोवर में कीड़े मकोड़े को खोजते हुए दिखाई दे रहे हैं। तिक्त मधुर भी संच खोजते हंसों को तीरते देखा है और वहाँ पर हंसों को हमने तैरते हुए देखा है। बादल को घिरते देखा है, बादल को हम घिरते देखे हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग किया है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है और यहाँ पर गीतात्मकता भी दिखाई देती है। इस तरह से हम इस पाठ के अध्ययन के पश्चात आपके लिए कुछ गृह कार्य के प्रश्न दिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले प्रश्न है, मानसरोवर के कमल को स्वर्णिम कमल कहने का क्या आशय है? बादल को घिरते देखा है, कविता के प्रकृति चित्र को अपने शब्दों में लिखिए। और प्रश्न नंबर 3, इस पाठ के कवि का नाम बताइए। इस प्रकार से 3 प्रश्नों का आप लोगों को गृह कार्य दिया जाता है। आप इसे कल करके लाएंगे। धन्यवाद।